आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। और आज हम लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन है टू फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ cos ax प्लस बी। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग साइन ax प्लस बी का सोल्व किए थे। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिए, लेट एक एज्यूम कीजिए बाई इक्वल टू cos ax प्लस बी। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड dy बाई डी एक्स लगाएंगे। तो ये dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग लगाते हैं dy बाई डी एक्स तो इसको लिख सकते हैं cos ax प्लस बी। ये हमारा क्या है, फंक्शन और फंक्शन पे ब्रेक होगा। तो इसको एक लाइन और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस ax प्लस बी डिवाइडेड बाई डी ax प्लस बी इंटू डी ax प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कॉस का हो जाता है माइनस साइन और ax प्लस बी, और अगर इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a बचेगा और b कांस्टेंट है 0, यानी ये हमारा हो गया a। अब यहाँ पर क्या करना है कि जिस तरह से हम लोग कॉस में किए थे, साइन में किए थे, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर पाई बाई 2 ऐड करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर करते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इस तरह से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको फिर से उसको कॉस में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसके कहते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख सकते हैं ये जो है पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद कॉस फिर से लिख देते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर से ax प्लस बी। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है, फार्मूला पर सेट करना है nth डेरिवेटिव में। जब तक कोई पैटर्न नहीं आएगा तब तक हम उसको nth डेरिवेटिव पे सेट नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन, या कह सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर ही रहने देंगे, और d यहाँ पर से पहले हम लोग पूरा dy बाई डी एक्स एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन पे आ गया। तो यहाँ से तो हमारा, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन पे। तो ये हमारा हो जाएगा, एक तो ए हो जाएगा डी कॉस और पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाई हमारा डी पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर से आप इनटू लिख सकते थे, उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, डी पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स।
तो यहाँ पर से देखिए d2 डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए, तो आपका ए रहेगा ही रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से आप लोग का π/2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, a बचेगा, और यहाँ से b का 0 हो जाएगा, तो फिर से आपका a होगा। तो इसको फिर से रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं d2 डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए, हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस के जगह पर हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं कॉस π/2, और प्लस हमारा पहले से क्या था π/2 प्लस ax प्लस b, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो d2 डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा 2π/2 प्लस ax प्लस b। तो यहाँ पर से आप लोग का कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अगर आप चाहें तो एक डेरिवेटिव और निकाल सकते हैं यहाँ पर से, तो चलिए एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा dy डी एक्स हो जाएगा, और ये जो आप लोग का हो जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को बाहर ही रहने देते हैं, dy डी एक्स एज इट इज कर देते हैं आप लोग का cos 2π/2 प्लस ax प्लस b, इस तरह से। अगर हम लोग चाहें तो इसको फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना, यानी nth डेरिवेटिव का मतलब है एक पैटर्न आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लें dy डी एक्स d2 डी एक्स, तो ये dq हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d3 बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर रहने देते हैं, और फंक्शन ऑफ फंक्शन पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी, यहाँ पे कॉस आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, और ये ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये पार्ट्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा डी कॉस 2π/2 प्लस ax प्लस b 1 2, और डिवाइडेड बाई डी 2π/2 प्लस ax प्लस b, और इनटू जो डिनोमिनेटर है आप लोग का नीचे से ऊपर हो जाएगा डी 2π/2 प्लस ax प्लस b, और डिवाइडेड बाई dx। तो अगर इसको सोल्व करके हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर से हमारा हो जाएगा d3 बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b, और इंटू यहाँ पर से आप लोग का सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा, 2/2 कांस्टेंट 0 b 0 यानी a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d3 बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू, और यहाँ पर से फिर से हम लोग अगर सेट करते हैं तो हो जाएगा कॉस π/2 लिख सकते हैं, π/2 प्लस 2π/2 प्लस ax प्लस b, इस तरह से। तो और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा d3 बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू कॉस 3π/2 प्लस ax प्लस b। यानी अगर हम लोग इसी तरह से इसको बढ़ते चले जाएं तो हमारा यहाँ पर क्या होगा nth डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है तो 3, और यहाँ भी 3,
इसके पहले अगर देखेंगे तो 2 था। यहाँ पर देखिए आपका तो एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। लास्ट पॉइंट हमारा D3 था। अब यहाँ पर से अगर हमारा हो जाएगा dn बाई dx टू द पावर n, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा a का पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, और आप लोग का क्या होगा, यही nth डेरिवेटिव इसका होगा। तो आप लोग देखें कि किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, यानी an cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। तो ये हमारा क्या आ गया, सिमिलरिटी आ गया। क्या स्क्वायर था, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या होगा a स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई 2, और 3 था तो 3 आ गया। यहाँ पर से देखिए ए क्यू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स बी, तो इसीलिए हमारा जब n होगा तो क्या होगा डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। यही हमारा क्या हो गया, nth डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, देख लीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी का। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।